हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब रेलवे दूर नहीं। तो गाइस, आपको सब क्लियर है और सब लोग जुड़ जाइए। कल की क्लास थोड़ी अधूरी रह गई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। आज सब कुछ ऑल वेल है। हाँ, तो बहुत बढ़िया, सब लोग आ चुके हैं और आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी में। आज हम लाभ हानि के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट बताऊंगा, हर एक टाइप बताऊंगा क्वेश्चन का। चलिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, और ऑल सेट। सारे क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। सब तैयार हो जाएं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। सब कुछ बढ़िया चलेगा क्लास में, बस आप जुड़े रहें। डिस्काउंट भी मैं आज कंसेप्ट बताने वाला हूं, उसके क्वेश्चंस हम लेंगे कल। ओके गाइस, जी हाँ, वेरी गुड इवनिंग। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सबका स्वागत है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक लॉजिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको दोनों में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। हमेशा बेसिक जरूरी होता है और ट्रिक भी हम बताते चलेंगे, जिसकी होगी आसान और समझने योग्य। चलिएगा, जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मैंने कल इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। यहां पे हमारी क्लास रुक गई थी। मैं दोबारा से इसको बता रहा हूं एक बार, इस टाइप को, फिर हम अगले टाइप पे मूव करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के। जी हां, तो देखिएगा, चलिए, तो इसमें ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो इसमें आपको डायरेक्ट करना होता है। आपको क्या करना होता है, 8 वस्तु हैं तो 8 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। सीपी हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य क्रय मूल्य बराबर है, क्योंकि किसी चीज में हम लागत लगाएंगे तो वो हम उसकी खरीद के ही तो लाए हैं। तो 8 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर दे रखा है आपके 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। भाई 9 वस्तुओं का जो एसपी है उसके बराबर। तो यहां से आपको बस क्या निकालना है, सीपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगा। भाई सीपी यहां पे है, एसपी नीचे आ जाएगा, 9/8। तो यहां पे हानि होगी या लाभ होगा, जल्दी से बता दें दोस्तों, यहां पे हानि होगी या लाभ होगा। जब आपको दिख रहा है कि आपका क्रय मूल्य ज्यादा है, आप मान के चलिए कोई चीज खरीदने गए, डस्टर खरीदने गए, आपने इसके ज्यादा रुपए दिए हैं और बेचा आप में कम में है। मतलब आप खरीद के 10 रुपए का लाए और 9 रुपए में आप बेच रहे हो, तो आपको हानि होगी। तो इसी तरीके से आपका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस 9 है और विक्रय मूल्य आपका 8 रुपए है, तो आपको हानि होगी। तो वही निकालना है कि प्रतिशत हानि कितनी है। तो कैसे निकालोगे, जब आपका सीपी ज्यादा है तो 9 में से 8 गया तो 1/सीपी, 9 इंटू 100। यही तो होता है हमारा परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और किसके सापेक्ष में निकलेगा, सीपी के सापेक्ष में निकलेगा, गुणा 100। तो यही मैंने यहां पे लगा दिया और आपका आंसर आ गया 11 सही 1/9 प्रतिशत लॉस हुआ है, हानि हुई है। गॉट इट? सबका क्लियर आ रहा है आंसर? बहुत बढ़िया। देखिए, चीजें समझने की देर है और मुस्कुराते रहिए, और आज मैं मुस्कुराऊंगा ही। बहुत सारा प्यार है आप सबका। सारी चीज क्लियर करके चलेंगे, एक एक टाइप को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी हार्ड लेवल के करने वाले हैं, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है ना गाइज? चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है, अपनी कॉपी में डाल लें, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगला टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस के एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ज्यादा आसान। देखो मेरे दोस्तों, यदि मैंने 10 रुपए में 11 पुस्तक खरीदी, मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, तो रुपए यहां लिख दो, ठीक है, और वस्तु यहां लिख दो। ठीक है, तो 10 रुपए में क्या खरीदा है, 11 पुस्तक खरीदी है, 11 वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, बेचा। अब ये तो इसने क्या है, खरीदी है। भाई 10 रुपए में 11 खरीदी हैं, नीचे क्या लिखना है, बेचने वाला। तो क्या किया है, 11 रुपए में 10 बेची हैं, 11 रुपए में 10 बेची हैं, ये आपका बेचने वाला। आपको क्या करना है, जो भी आपकी खरीदी हुई वस्तु अगर ज्यादा है, खरीदी हुई वस्तु ज्यादा है और बेची हुई वस्तु कम है। भाई आपको पता है ना, 11 वस्तु खरीदी है 10 रुपए में, रुपए हैं यहां पे, और 11 रुपए में 10 वस्तु बेची हैं। तो खरीदी हुई वस्तु अगर ज्यादा है तो आपका क्या होगा, लाभ होगा।
ठीक है, और खरीदी हुई वस्तु कम है तो हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। तो आपको कैसे निकालना है, अब इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, तो यहां गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा भाई, 10 गुणा 10 और 11 गुणा 11 121। तो जो ये आएगा ये आपका सीपी हो जाएगा, जो क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब पता है हमें लाभ होगा, कैसे पता लगाया कि वस्तुएं ज्यादा है यहाँ पे, तो लाभ हो जाएगा। तो 121 माइनस 100 बटे सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी आएगा, और इंटू 100 करोगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 21% आपका लाभ हो जाएगा, क्योंकि वस्तुएं ज्यादा खरीदी गई हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? जी हाँ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर हो रही है ना मेरे दोस्तों? हाँ, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप ही आंसर देंगे उसका। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अच्छा लग रहा है लाइक करते चलिएगा, अच्छा लगेगा। मोटिवेशनल क्वेट भी आएंगे, इसी टाइप पर आधारित अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं दोबारा से समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके, हाँ, सारी चीजें दोबारा से क्लियर करेंगे, दोबारा से समझाऊंगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए बस, और कोई क्लास छोड़ के कहीं ना जाए, क्योंकि डिस्काउंट भी मैं पढ़ाने वाला हूं। हानि लाभ हानि के क्वेश्चंस तो अभी चल ही रहे हैं हमारे, है ना। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें क्या बोला है, 5 रुपए में, रुपए यहां लिखो, वस्तु यहां पे लिखो, 5 रुपए में 6 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, सॉरी, खरीद रहा है, और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच रहा है। तो खरीदी हुई वस्तु ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। कैसे निकालोगे, 5 का 5 से गुणा कर दो, 6 का 6 से गुणा कर दो, तो यहां 25 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 36। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी, और ये हो जाएगा एसपी। तो आपको क्या करना है, लाभ निकालना है। तो एसपी माइनस सीपी, 36 में से 25 जाएंगे तो 11 बटे 25, सीपी आएगा 25 गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 44% लाभ होने वाला है इस काम में। जी बिल्कुल सही आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, हमेशा की तरह बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो कोई कहीं छोड़ के ना जाए, मैं आपसे विनती करूंगा, और मुस्कुराते हुए सारी चीजें पढ़ देंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये वाला टाइप क्लियर हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, है ना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। ये तीसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप लिख लें कॉपी में, सारे टाइप करवाऊंगा, सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे टाइप करवाऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे, ये देखिएगा, ध्यान से समझो, ट्रिक बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमेशा गणित में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये बता दो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और मैंने कहा कि भाई ट्रिक लगानी है, तो ट्रिक कौन से टाइप की, कौन सी ट्रिक? एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहता, याद रहेगा तो बेसिक याद रहेगा, और उसको ही ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे जादू के तरीके से। देखिएगा, सारी चीजें समझते हैं। चलिए, अब क्या है हमारे सामने, 21 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आ रहा होगा, तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले बेसिक करते हैं, फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप खुद ही आंसर निकाल पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना? सब्र करो, सब कुछ समझ में आएगा। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो अब क्या बोला गया है, 21 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 21 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमें पता लग चुका है कि हानि हो रही है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैं यूं कहता हूं कि विक्रय मूल्य मान लिया मैंने, सेलिंग प्राइस एक वस्तु का 1 रुपया मान लिया। मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने कितना माना है, 1 रुपया माना है। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने कितना माना है, 1 रुपया मान लिया। यहां तक क्लियर है? देखो सारी चीज समझ में आएंगी। अब क्या बोला गया है कि लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। उसने बोला है हानि हो रही है, तो हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो देखो अब आंसर खुद ही आ जाएगा, आपका आंसर अब खुद ही आने वाला है। देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझो, बस एक बार समझा रहा हूं, समझ लो। ट्रिक भी बहुत धांसू बताऊंगा। ठीक है, आपको पता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप 1 रुपये मानो, हमेशा मान लो। ठीक है, लॉस हो रहा है तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो अब क्या बोला गया है, 21 वस्तु बेचने पर, बेच रहा है
तो बेच रहा है 21 रुपए में बेचेगा भाई, 1 रुपए में एक वस्तु बेच रहा है तो 21 रुपए में 21 वस्तु बेचेगा। सीपी आपको पता नहीं है, लॉस कितना हो रहा है 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लॉस कितना है देखिए 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 3 रुपए की हानि हो गई। समझ रहे हो, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो सीपी यहां से कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि निकालनी है, तो परसेंटेज लॉस बराबर कितना होता है, यहां पे आएगा सीपी माइनस एसपी, तो 24 माइनस 21 3 तो लॉस है आपका, बटे सीपी कितना है 24 इंटू 100, तो 1/8 गुणा 100 करोगे 50/4 और 25/2 तो 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 आपका आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत मजा आएगा। अब तरीका सीखो, ट्रिक सीखो, इसकी ट्रिक सीखो दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब आपको मैं बस एक ही ट्रिक बताऊंगा इसकी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो चलिए अब आपके सामने अगली देखिए ट्रिक समझिए। अब बेसिक खत्म हो गया, अब ट्रिक समझो। ट्रिक क्या है, जब भी आपको समझ में आए कि हानि हो रही है, हानि हो रही है तो नीचे तराजू होता है, देखिए ये एक बटा है, ये एक तराजू का पलटा है, ठीक है, ऊपर वजन आएगा और नीचे वजन आएगा और गुणा 100 करना है, बस ये ट्रिक है। बस जब भी हानि होगी ना तो नीचे हमेशा भारी वजन आएगा, और भारी कब होगा, 21 और 3 को जोड़ दो और 3 जो वस्तुएं हैं जिनका लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, वो ऊपर लिख दो और 21 और 3 को जोड़ दो, बस ये आपका लॉस हो जाएगा, परसेंटेज लॉस डायरेक्ट निकालो। अगर प्रॉफिट पूछा होता तो क्या करते, जो वस्तु है वो लिखते और नीचे माइनस कर देते दो वस्तुओं को आपस में। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, ट्रिक से करना। तो देखिए अब क्या हो गया, 3/24 गुणा 100, वही बात आ गई, 1/8 गुणा 100, 12.5%। अब तैयार हैं आप, समझ में आ गया सब कुछ। हाँ चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बीच में आए हैं, तो मेरे भाइयों जुड़े रहो क्लास से, बहुत मजा आने वाला है। मैं बता रहा हूं हर एक चीज समझ में आएगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो आपके सामने जो भी हानि दे रखी थी 3 के बराबर हो रही, तो 3 ऊपर रख दो, और जो वस्तुएं दे रखी है 21 में मैंने 3 जोड़ दिया, लॉस में जोड़ेगा और प्रॉफिट में घटेगा, और जो वस्तुएं हैं ऊपर आ जाएंगी, लाभ हानि की जो भी दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ऐसा ही इसी टाइप पे आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, दिमाग से करना है। देखिए बेसिक आपको बता दिया, ट्रिक लगा लो इस क्वेश्चन में, बेसिक से घर पे करना। आपका होमवर्क यही है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं रेलवे की नौकरी में तो आपको मैं जो कह रहा हूं वो करिए। बेसिक से मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया है इसी टाइप का, उसको आप घर करके देखना, इस वाले को ट्रिक से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ट्रिक से करते हैं। क्या बोला गया है, 250 रुपए में बेचकर, 250 कुर्सियों को बेचकर, कितनी कुर्सियां बेची हैं 250, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पता चल गया, तो लाभ होगा तो परसेंटेज लाभ निकालना है। कितना लाभ हो रहा है, 50 कुर्सियों के बराबर लाभ हो रहा है। नीचे क्या आएगा, 250 में से, भाई 250 कुर्सी बेच रही है ना, तो 50 घटा दो, बस गुणा 100 कर दो। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50/200 गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। बताइए आ गया सबको समझ में, सबको क्लियर हो रहा है, कोई छोड़ के ना जाए। आज मैं डिस्काउंट छूट का कंसेप्ट भी बताने वाला हूं, चुटकियों में क्वेश्चन कर पाओगे। सारी चीजें एक साथ रखोगे, सब चीजें समझ में आएंगी, अलग अलग कर दोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यही मेरी गारंटी है, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है गाइस, लाइक करते रहें, अगर अच्छा लग रहा है तो बेशक आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। 4000 लोग देख रहे हैं, चलिएगा। अगर ये टाइप समझ में आ गया मुझे बताते रहें कि हाँ सर समझ में आ चुका है, अगले टाइप पे चल रहे हैं अब, है ना। चलिए चलिएगा, सबको समझ में आ गया ना, मुझे बताते रहें और मैं आगे अगले टाइप पे मूव करता रहूंगा। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही करेंगे और बहुत शानदार ट्रिक से करेंगे। तरीका बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा और मेथड भी बताऊंगा, बस ध्यान रहे कोई कहीं ना जाए। बहुत बढ़िया, चलिए लॉस होता है तो नीचे प्लस करना है, प्रॉफिट होता है तो नीचे माइनस करना है, बस इतना सा काम है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्या है, अगला क्वेश्चन दिखा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6। पहले बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा, और बेसिक अच्छा है
समझने के लिए करिए। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है यार ट्रिक तो ट्रिक करिए, नहीं तो बेसिक तो हमेशा जिंदगी भर साथ रहेगा। एक बार समझ लिया, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, टाइप के हिसाब से करा रहा हूं। देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। अब यहां पे दिक्कत यह है कि ना तो आपको क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता होता तो विक्रय मूल्य निकाल लेते। तो आप क्या करोगे, तो हमेशा जब आपको ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां कुछ भी पता ना हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्रय मूल्य को मान लो 100x, मानो 100x। 100 से क्या होता है पता है, जो भी लाभ होता है ना वो सीधा जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है फायदा। तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि भाई एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, मतलब अगर दुकानदार ने उस वस्तु को 100x में खरीदा है तो 115x में बेचा होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं SP बराबर क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस P। P कितना है यहाँ पे 15/100 होता है, तो ये ऊपर कितना हो जाता है 115/100, और CP कितना माना है मैंने 100x, तो 100 से 100 कट जाएगा, 115x आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी तरीका है, इसको बहुत जिंदगी भर याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। हाँ चलिए, आंसर सबका आ रहा है, मैं सब चीजें बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से भी करोगे इसको, 2 सेकंड में आंसर दे पाओगे, गारंटी है। चलिए समझिए पहले, है ना। अब क्या बोला बंदे ने, अब कोई ऐसा आया मेरे पास, उसने बोला कि यदि वह वस्तु को 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब पहले तो 115 रुपए 115x पर बेच रहा था, ठीक है। तो एक बंदा आया ऐसे ही चलता हुआ, भाई यदि तू इस वस्तु को है ना 18 रुपए अधिक पर बेचता, तो मतलब नया SP, मतलब वो मुझसे बोल के जा रहा है कि यदि तू इसको 18 रुपए अधिक पर बेचता, 18 रुपए अधिक पर बेचता तो क्या होता, तो तेरे को 18% का लाभ होता। मतलब जो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। अब 100x मानने का फायदा देखो, 118x हो जाएगा। भाई चीज समझो, मेरी चीज समझो कि जब उसके पास 100x क्रय मूल्य था, 15% लाभ पर बेचा, यहां तक है। अब उसने क्या बोला कि अगर तू जो आपके पास SP है उससे 18 रुपए ज्यादा पर बेचता है तो तेरे को एक मतलब 18% का लाभ हो जाएगा। वो किस पे होगा, CP पे ही तो होगा भाई। क्रय मूल्य ही तो सबसे बड़ी चीज होती है, मतलब जो हमारा विक्रय मूल्य है वो तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है गाइस। हाँ चलिए, तो चीजें क्लियर हो रही है। तो आपका यहां से कितना आ जाएगा, 118 में से 115 जाएंगे, 3x बराबर आ जाएगा 18, और 3 से ये चला गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। x बराबर 6 आ गया। हमारा CP कितना था, 100x था, तो 600 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आंसर समझ में आया, आंसर समझ में आया, बहुत बढ़िया। देखिए 600 रुपए आपका आंसर आ गया। हाँ अब चलते हैं ट्रिक पे। ट्रिक समझो, ट्रिक कितनी शानदार बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस पे आधारित हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलें, मुझे पता तो चले कि आप सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट ना बचे क्लास में जिसको समझ में नहीं आए। मेरा उद्देश्य यही है। तो जो लोगों को आता है सब पहले से, वो भी सब्र करें, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अब ट्रिक देखिए, इसको आसानी से कैसे कर सकते थे। आसानी से ऐसे कर सकते थे, देखो एक दुकानदार 15% लाभ पर बेची, ठीक है, और 18 रुपए अधिक पर आया। जब वो 15 रुपए पर 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है तब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर वो 18 रुपए पर 18% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो उनको इस दोनों का अंतर किसके बराबर है, 18 रुपए के बराबर है। बस इतना करना है। तो मतलब 18% प्रॉफिट माइनस 15% प्रॉफिट, तो 3% बराबर 18 कर दो, और 1% बराबर आ जाएगा आपका 6, और 100% कब होगा, जब 600 रुपए आपका होगा क्रय मूल्य। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट हो तो आपस में घटा दो, बड़े में से छोटा, और जो मूल्य आपको दे रखा है उसके बराबर कर दो। तो मैंने क्या किया, 18 में से 15 घटाया, 3% बराबर 18 कर दिया, 1% बराबर 6, और 100% बराबर 600। समझ में आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है। हाँ जो नहीं आ रहा उनसे मैं कहूंगा आप पहले पहला पार्ट देखें, दूसरा पार्ट देखें, सब कुछ क्लियर होगा, और यहां भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा, चलिए आपने भी ऐसे किया, बहुत अच्छी बात है, लाइक करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ट्रिक से करना, बेसिक से घर पे आपका होमवर्क है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर निष्ठा है आपके अंदर जॉब पाने की, तो बिल्कुल करिए, कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में सिलेक्शन लेने से। मोटिवेशनल क्वेट दूंगा अभी, बशर्ते कि आप इस चीज को करते रहें। इस क्वेश्चन को करिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए
थोड़ा बफरिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऑल ओके। बफरिंग मत करवाइए, क्लास का लॉस हो जाता है। आप बस भगवान से दुआ करा करिए कि क्लास स्मूथली चलती रहे, जिससे आपका फायदा हो सारा, ठीक है, और कोई कहीं छोड़ के ना जाए। हाँ, पानी पी लेता हूं, बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं सबके। लीजिए 5000 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, 5000 सही आंसर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जब आपको 16% का प्रॉफिट हुआ है, 16% का प्रॉफिट हुआ है और 20% का लाभ होता, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि 16% का तो चल ही रहा है, 20% का होता तो तेरे को कितने रुपए ज्यादा बेचना पड़ता, 200 रुपए पर। तो 20% में से 16% घटाऊंगा तो 4% बराबर 200, 1% बराबर हो जाएगा 50 और 100% बराबर हो जाएगा 5000 रुपया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें? सबको क्लियर है? सबका आंसर आ गया ए, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं कुछ अलग टाइप का, ठीक है, तो थोड़ा समझ लेना दोस्तों, आप भी समझते हो सब चीजें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन उसी में से पढ़ रहा हूं, लेकिन अपने हिसाब से लिख रहा हूं, या तो मैं हटवा दूं, आप कहो तो मैं इस क्वेश्चन को हटवा देता हूं, मैं अपने हिसाब से लिख देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसी तरीके का है, उसमें थोड़ा मैंने ट्विस्ट लेके आया हूं, देखिएगा क्या है कि अगर कोई वस्तु है, उसको, मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसको 16% लाभ पर 16% प्रॉफिट पर बेचता है, 16% प्रॉफिट पर बेचता है, समझ लेंगे ना आप सब, बेचता है, ठीक है। उसे 200 रुपए, उसे 300 रुपए कम देने पड़ते हैं, उसे 300 रुपए कम देने पड़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं समझाऊंगा, लैंग्वेज से समझाऊंगा कि भाई वही लैंग्वेज रहेगी पिछले वाले क्वेश्चन की, उसमें क्या है, 16% अगर बेचता है तो उसको 300 रुपए कम देने पड़ते हैं और आगे ज्यादा देने पड़ रहे थे, चीजें समझना, क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। तो कम देने पड़ते हैं, तो उसे 14% की हानि होती है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है, निकालो। देखिए वही तरीका है, सेम तरीका है। अब बात क्या थी, जब मैंने पता क्यों ट्विस्ट लाया इसमें 14% की मैंने लॉस कर दिया, 14% का लॉस कर दिया, वो लैंग्वेज थी, उसमें प्रॉफिट हो रहा था और प्रॉफिट हो रहा था, क्या कर रहे थे, प्रॉफिट में से प्रॉफिट घटा रहे थे। लेकिन अगर लॉस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 और 14 जुड़ जाएंगे, तो 30% बराबर आप क्या करोगे, 300 कर दोगे, ठीक है। 30% बराबर आप क्या करोगे, 300 कर दोगे, तो 1% बराबर आ जाएगा 10 और 100% बराबर आ जाएगा आपका 1000 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। जी बिल्कुल, लीजिए सबका आंसर आ गया। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारे तरीके के क्वेश्चन कराते चलूं। मैंने 2 क्वेश्चन जो लिए थे उन दोनों में प्रॉफिट हो रहा था, लैंग्वेज सेम थी, बस उसमें भाई प्रॉफिट होगा तो अधिक आएगा, भाई उसमें अधिक आ रहे थे 200 रुपए और 18 रुपए, यहां पे कम आएगा, भाई सीधी सी बात है। और 14% की कमी, हानि कर रहा है, तो हानि होती है तो प्रॉफिट घट रहे थे, तो हानि होगी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और बराबर 300 के कर दो। क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है सबको? तो यहीं जुड़े रहें, मैं आपको डिस्काउंट भी पढ़ाने वाला हूं, लाइक करते रहें। तो चलते हैं डायरेक्ट मोटिवेशनल क्वेट पे, चलिएगा। ये आपके सामने मोटिवेशनल क्वेट है कि जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। तो सीधी सी बात यह है, अब आपके सामने टारगेट है, जिंदगी भर हम खुद को कोसते रहे कि हम कुछ नहीं कर पाए, अगर मौका मिला है तो अपने आप को बना लीजिए, इस मौके को, आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, है ना। चलिएगा, मैंने क्या कहा था, जो लोगों को समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग बीच में आते हैं तो कैसे समझ में आएगा मेरे भाई। आप टाइम पे आए, डेली 5 बजे क्लास होती है,
आप 5 बजे क्लास में आ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पता लग जाए कि क्लास कब होती है ना गाइस। चलिए, हाँ, किसी ने पूछा अगर दोनों लॉस हो तो दोनों लॉस भी आपस में वो घट जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों लॉस हुए, जैसे 20% हानि होती है, 10% हानि होती है, तो आपको 10% हानि ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि समान चीजें आपस में कट जाती है। चुंबक वाला कंसेप्ट है, जब अपन एक जैसे नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे तो वो दूर फेंक देगा, वही है कि सेम चीजें लेके आओगे तो दूर फेंक देगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है, कोई क्लास छोड़ के कहीं ना जाए, है ना। अब ये हो गया, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगला टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगला टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक कम है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बच्चे हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रखा है आपसे। हाँ, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि 7 तारीख को आपके लिए सरप्राइज आ रहा है, तो सरप्राइज का इंतजार करें। 7 तारीख को 5 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें। शनिवार है, हमारी सोमवार से शुक्रवार क्लास चलती है, तो चलिएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्या बोला है, एक टीवी है और एक फ्रीज है, मतलब रेफ्रिजरेटर है। ध्यान से समझाऊंगा, एक एक चीज समझना, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले भी बता चुका हूं लेकिन अभी भी बताऊंगा। आपको बोला है कि 12,000 रुपए में इसको बेचा गया, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है भाई, टीवी को 12,000 में बेचा गया और फ्रीज को भी, रेफ्रिजरेटर को भी 12,000 में बेचा गया। तो टोटल उसने कितने में बेचा, 24,000 रुपए में दोनों चीजें बेच दी, ठीक है। 24,000 रुपए में दोनों चीजें बेच दी, बहुत बढ़िया। देखिए, सबको समझ में आना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। तो 24,000 रुपए में उसने दोनों चीजें बेच दी, है ना। अब आगे क्या बोला गया है आपसे कि 20% की हानि हो रही है और 20% का लाभ हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि नेट प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है। नेट प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, x + y + xy/100। और ये कब लगेगा, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का क्रय मूल्य समान हो। तो दोनों के जब समान होंगे तब लग जाएगा। ये आपका विक्रय मूल्य दोनों का समान है तो बिल्कुल बेहिचक लगा दीजिए। समान है ना, 12,000 रुपए 12,000 रुपए, तो लगा दीजिए। तो कितना है, -20 + 20 और -20 इंटू +20/100। तो माइनस के 20 से प्लस का 20 चला गया, 20 400, ये आ जाएगा आपका -4%। तो ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, ठीक है। चीजें समझना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। अब ये लॉस हो रहा है आपका, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, मैंने बोला था ना, वो संजीवनी है आपकी। एक इस चीज को याद नहीं रख सकते क्या आप, SP = 100, अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं अपॉन L × CP। ये फॉर्मूला इतना सा है बस। क्या किया मैंने, लॉस हो रहा है तो माइनस करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो +P करना है, यही तो बात है। तो अब आपको पता है आपका SP कितना है, टोटल पूरे सौदे पे बात की गई है, 24,000 आपका SP है, ठीक है, बराबर 100 - L, लॉस कितना है 4% का, तो कितना हो जाएगा 96/100 × CP। तो ये मैंने 24 से काट दिया 4 बार, 24 चौक 96 होता है, और 4 से मैंने काटा ये 25 बार, तो ये इधर इंटू हो जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो आपका CP कितना आ जाएगा, 25,000। जब आपने खरीदा 25,000 में है, बेच 24,000 में रहे हो, तो क्या होगा, 1,000 रुपए का घाटा होगा। तो लॉस कितना हो जाएगा आपका, 1,000 रुपए का आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, सीधी सी बात है। 4500 लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक बनता है, और मुस्कुराते हुए करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो बेशक करिए, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं, तो कोई कहीं ना जाए, मेरी आपसे विनती ये है। ओके गाइज, चलिए, कहां से आया, ये यहां से आया। ये आपका नेट प्रॉफिट है। मैंने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आपको पता है। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहूंगा, और जो अभी आए हैं कि उनसे मैं यही कहूंगा कि पहले वाले पार्ट देख लें, बहुत अच्छा रहेगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा, है ना, कोई कहीं ना जाए। चलिएगा, चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप डाल लें अपनी नोटबुक में, नेक्स्ट टाइप डाल लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगला टाइप है। तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से और आप सबको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए,
जो कह रहे हैं दोस्त, मैं ना जहां पे ट्रिक होती है वहां पे बता देता हूं अपने आप बिना कहे, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ आपको याद रहने वाली है एग्जाम में, क्या चीज़ नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम निकाल के बैठा हूं तो मुझे हर चीज़ पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है, आप समझने की कोशिश करो। बेसिक हमेशा साथ में जाएगा, ट्रिक जिसमें जरूरी है वहां बता देता हूं। तो मुस्कुराते हुए इन चीजों को सीखो यार, बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। चलिएगा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने। क्या बोला गया है, ए ने एक सामान खरीदा। अब पता नहीं किसने का खरीदा, तो क्या मान लो कि भाई ए ने एक सामान खरीदा x रुपए में। तरीका ट्रिकी है, ये ट्रिक है, ध्यान से समझ लो, ट्रिक बन जाएगी, देख लो बस, है ना। ए ने एक सामान x रुपए में खरीदा। अब मान के चलो, मेरा एग्जांपल समझना, ये राम है, ये श्याम है। राम ने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, राम ने सामान खरीदा 100 रुपए में, श्याम को बेच दिया 120 रुपए में। राम ने सामान खरीदा 100 रुपए में, श्याम को बेच दिया 120 रुपए में। जो राम का विक्रय मूल्य है, भाई राम ने कितने में बेचा, 120 रुपए में बेचा ना, खरीदा कितने में, 100 में खरीदा था, तो राम का क्रय मूल्य 100 था, लेकिन राम का विक्रय मूल्य 120 था। जो श्याम का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। भाई श्याम कितने में खरीद रहा है, 120 में खरीद रहा है ना। तो ऐसे ही सीरीज चलती रहती है आगे से आगे, है ना। ए है, ए ने जो भी खरीदा है, जो बेचेगा वो बी के लिए क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। बी आगे बेचेगा, वो सी के लिए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज चलती रहती है ना। आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आ रहा तो इससे बेहतर कोई समझाने वाला नहीं मिलने वाला। मैं आपको हर एक चीज बताना चाहता हूं, वो बता रहा हूं। चलिए अब आपको मैं ये चीज बता रहा हूं, एक एक चीज समझते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, ठीक है। ए ने एक सामान खरीदा, x रुपए में खरीद लिया, बी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो ए ने 25% लाभ पर बेचा, तो 125/100, भाई लाभ है तो 100 में जोड़ दिया मैंने, 25/100। ये क्या हो गया, बी का आपका क्रय मूल्य हो गया। भाई ए ने 125% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, तो ये बी का क्रय मूल्य हो गया। ये ए का क्रय मूल्य है, ये ए का क्रय मूल्य है, ये बी का क्रय मूल्य हो गया। यहां पे ये बी का सीपी हो गया। अब आगे क्या बात हो रही है, बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। तो बी ने क्या किया भाई साहब, सी आया यहां पे 10% की हानि पर, तो बी का जो सीपी है वो क्या है, x गुणा 125/100, ये बी का सीपी है। इसको कितने में बेचा, 10% की हानि पर, तो 90/100। भाई हानि 10% की है तो 10 घटा दिया। और सी ने कितने में खरीदा, 675 रुपए में खरीदा। क्यों 675 बराबर क्यों किए, क्योंकि सी का क्रय मूल्य तो है, और खरीदना मतलब क्रय करना। कितने में, 675 रुपए में। अब आपसे क्या पूछा है, ए ने कितने में खरीदा, तो ए का क्रय मूल्य x है, तो आप x निकाल लो फटाफट से। तो कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने काटा 25 से काटा, ये 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से मैंने इसको काट दिया, 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15, 5 25, ठीक है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं ये 9 से कट जाएगा 15, और ये 1 0 से 1 0 चला गया। 40 × 15 करूंगा तो 600 आपका आंसर आ जाएगा। 15 चौके 60 होता है, 1 0 पहले से ही है, 600 आपका आंसर आ गया। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, 90 का, ऑप्शन नंबर सी। तो अब इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। अब इसकी ट्रिक क्या है, पहले वाले को मान लो आप x, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं ट्रिक से क्या करना है। पहले वाले को मान लो x गुणा, पहले क्या हो रहा है, 25% का लाभ, तो लिख दो 125/100। फिर क्या हो रहा है, 10% की हानि, फिर लिख दो 90/100। अब ये किसके बराबर दे रखी है आपको, 675 के बराबर कर दो। ये तो कर सकते हो, ये तो बहुत आसान काम है। अब x निकाल लो, क्योंकि x ही तो है a का। बस आपको ये याद रखना है, ये a का है और ये c का है, बस ये याद रखना है। a से b पे गए, b पे c से गए। ये पता है बहुत कंफ्यूजन वाली ट्रिक है, मैं इसको कभी नहीं बताता, लेकिन आप ट्रिक करते हो तो मुझे बताना पड़ता है, लेकिन मैं इसको कभी यूज नहीं करता। हमेशा दिमाग लगा के यूज करो, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सबको समझ में आया। चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कैसे करना है, वैसे ही करना है, ठीक है। ए ने बी को 5% बेची, तो ए को मैंने मान लिया a, या फिर x मान लो, ए को मैंने मान लिया x गुणा 5% लाभ, तो 105/100 कर दो, ये बी का क्रय मूल्य हो गया।
भाई ए का विक्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य हो गया। बी ने सी को 10% के लाभ पर, तो 110/100। आगे क्या बोला गया है, सी ने 2310 रुपए में खरीदी, तो 2310 के इसको बराबर कर दो। तो ये भाई साहब हमारी 1 0 से 1 0 चली गई, और यहाँ पे मैंने काटा इसको 5 से काटा, तो ये 21 बार, ये 20 बार, और 21 से मैंने इसको काटा, 21 एकम 21 और 21 एकम 21 बचे 2, 21 एकम 21 बचे 2, 21 एकम 21 110 हो गया, और यहाँ से मैंने ये कट गया 10 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 200 × 100 2000। तो आपका x क्या है, 2000 है। आपसे क्या पूछा है, a ने कितने में खरीदी थी, तो a क्या था, x का ही था, तो 2000 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई चीजें। बेसिक से आप घर पे करना, इसको होमवर्क है आपका, इसका बेसिक से आप घर पे करके देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि बाई चांस मान के चलो आपसे ही पूछ लेता कि चलो x का तो आपने निकाल लिया, अब मैं बोलूं आपसे कि v का क्रय मूल्य निकालो, चलो b का क्रय मूल्य निकालो। इसी क्वेश्चन के लिए b का CP निकालो। जिनको समझ में आया वो 2 मिनट में निकाल देंगे, जिनको ट्रिक चाहिए थी वो नहीं निकाल पाएंगे। क्या करना है, वो सटीक चीज करनी है। तो मैं कहता हूं आपका अगला क्वेश्चन इसी का ही है, b का CP निकालिए। CP ऑफ b, कॉस्ट प्राइस ऑफ b कैलकुलेट करिए जल्दी से। आंसर आ गया ना 2000, ये एक ही आई है। b का CP निकालना है, कैसे निकालोगे जल्दी से बता दो। चलिएगा b का CP निकालिए। क्या करना है भाई, आपको पता है b का जो CP होगा वो a का विक्रय मूल्य होगा, तो 105%, तो मतलब 2000 का 105/100 ही b का CP होगा। तो बस आपका आंसर आ जाएगा 2100। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखिए सबका आंसर आ रहा है 2100 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो 4500 लोग देख रहे हैं, लाइक करते रहें। आज अच्छा नहीं लग रहा था तो आप बताइए, लाइक करते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे मैं आपको डिस्काउंट का भी कंसेप्ट बताने वाला हूं जस्ट थोड़ी देर में। चलिए अब हम चलते हैं। आपके लिए वो एक होमवर्क का क्वेश्चन है, एक होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मुझे नीचे देना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर मैं डिस्काउंट पढ़ाने वाला हूं अब आगे आपको। होमवर्क लिख ले इस क्वेश्चन को और करना है, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलते हैं, डिस्काउंट पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, है ना। कम अभी तो आपका मोटिवेशन बचा हुआ है तो वो देना ही है मेरे को, तो रुके रहें, मजा आएगा। अब पढ़ते हैं हम डिस्काउंट, सबसे बड़ा चीज डिस्काउंट। इसको कहते हैं बट्टा या फिर छूट। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई है, नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। हाँ, जिन्होंने कर दिया है उनसे नहीं कह रहा हूं भाई। हाँ, आप गुस्सा ना करिए, आप कूल रहिए। यहाँ पे इतनी गर्मी के बाद भी मैं कूल हूँ, आप भी कूल रहिए। कल मुस्कुराहट छिन गई थी, आज वापस आ गई है। मैंने सोचा कि यार क्या कह सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। बस मेरा ये है काम, है ना। और दिल से पढ़ाएंगे, आप सबको समझ में आएगा। चलिए पानी पी लेते हैं। बैंक की क्लास सुबह 11 बजे होती है। बैंक की क्लास सुबह 11 बजे होती है, ठीक है। जो लोग बैंक में हैं, बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, वो बैंक की क्लास सुबह 11 बजे ले सकते हैं, ठीक है। शाम को 5 बजे इसकी क्लास होती ही है आपकी, है ना। और ये डेली सोमवार से शुक्रवार चलती है क्लास, ठीक है। चलेगा, चलिए बफरिंग हो रही है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है, सब ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले डिस्काउंट की तरफ। डिस्काउंट में 2 टर्म होती हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब होती है एमआरपी। ये सर क्या पढ़ा रहे हो, एमआरपी पढ़ा रहा हूं। देखो अब अच्छा लगेगा आपको चीजें, अब आपको समझ में आएंगी चीजें सारी। ये होता है आपका अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। अब मान के चलो ये आपके पास कोई चीज थी, ठीक है, ये आपके पास चीज थी और अपनी दुकान है खुद की घर की, और इस पे 100 रुपए लिखे हुए हैं प्राइस, है ना। 100 रुपए लिखे हुए हैं प्राइस, अपनी होलसेल की दुकान है, बढ़िया आराम से। लेकिन ये चीज है, डस्टर है, इसका 100 रुपए प्राइस है। कोई शॉप मतलब कोई ग्राहक मेरे पास आता है, बोलता है कि भैया डस्टर दे दो, तो मैं उसके पास क्या कहूंगा, भैया ले, ये ले। कितना है एमआरपी देखूंगा, भाई 100 रुपए एमआरपी है। कितने रुपए एमआरपी है, 100 रुपए एमआरपी है। तो बोलेगा कि भैया कहीं 100 में आता है क्या, कुछ डिस्काउंट दो। तो मैंने कहा यार ठीक है,
मैं डिस्काउंट दे देता हूं तेरे को, तो मैंने उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया, मैंने उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने 20% का डिस्काउंट दिया तो मैंने उसको क्या किया, बेचा है। तो सेलिंग प्राइस आएगी मेरी, कितनी आ जाएगी, 80 रुपए। अब चीज समझते हैं, ये तो एक था फंडा समझाने का कि आपने कोई प्रोडक्ट था 100 रुपए, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया है, वो 80 रुपए आया है ना। तो वही लॉजिक हम समझने वाले हैं, वही लॉजिक हम समझने वाले हैं कि भाई ये हुआ क्या है। तो अंकित मूल्य आपके पास 100 रुपए था, डिस्काउंट का मतलब होता है अंकित मूल्य को कम करना, मतलब एक तरीके से आपको अंकित मूल्य में से ही 20% देना है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे निकलेगा, है ना। और क्या देगा वो, सेलिंग प्राइस देगा आपको, एसपी देगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो अब चीजें समझते हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। देखो, अभी मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट कितना होगा, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में, मतलब मैंने कोई चीज 200 रुपए में खरीदी है, 200 रुपए मेरा अंकित मूल्य है और मेरा सेलिंग प्राइस है इसका 180 रुपए, तो मेरा डिस्काउंट कितना होगा पहले बताओ। मैंने डिस्काउंट कितना दिया, मैंने परसेंटेज डिस्काउंट नहीं पूछा, मैंने सिर्फ डिस्काउंट पूछा है आपसे। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है कि जो आपका अंकित मूल्य है, मतलब जो आपकी मार्क प्राइस है, इसी में से आपको सेलिंग प्राइस घटानी है, एसपी घटाना है, ठीक है। मार्क डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस में से आपको एसपी घटाना है। तो आपका मार्क प्राइस कितना है, 200 माइनस 180, और आपका कितना आ जाएगा, 20 रुपए आपका डिस्काउंट आ जाएगा। 20 रुपए आपका डिस्काउंट आ गया, समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सबको। हाँ, बहुत बढ़िया, 20 रुपए डिस्काउंट आ गया। अब मैं पूछूं आपसे कि प्रतिशत डिस्काउंट बताइए, तो आप क्या कहोगे कि डिस्काउंट बटे, डिस्काउंट किस पे निकलेगा। मान के चलो आपके पास एमआरपी ही नहीं है और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसको 200 रुपए में बेच दे, तो कितना डिस्काउंट होगा, मुझे पता ही नहीं है कि भाई 200 रुपए में बेचूंगा तो मुझे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी का मुझे ज्ञात नहीं है। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे एमआरपी चाहिए, गुणा 100 करना है। तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर डिस्काउंट कितना है, 20 रुपए, और कितने पे है, एमआरपी कितनी थी, 200 रुपए थी, 200 रुपए थी इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10% आपका डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% डिस्काउंट आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, सबको अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं चीजें। अब देखो आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, अब जो चीजें हैं वो लिखा देता हूं बस, अब सबको समझ में आ गया, अब बहुत आसान हो गया काम। देखो अब यहां से हमें क्या पता लगता है कि भाई एमआरपी दी होगी हमें, और हमें क्या दे रखा होगा कि भाई डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट दे रखा होगा, और हमें सेलिंग प्राइस के बारे में भी पता लग सकता है यहां से, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो कि हम कहते हैं विक्रय मूल्य, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अभी देखो, अब देखो, अगर इसको मेरी बात ध्यान से सुनना, और मैं आपसे प्रश्न का आंसर चाहता हूं बस। अगर मुझे इसको प्रॉफिट लॉस से जोड़ना है, भाई डिस्काउंट एक अलग चीज हो गई, इसके भी 3 फैमिली में कितने सदस्य हैं, एमआरपी है, ये खुद डिस्काउंट परसेंटेज है, और विक्रय मूल्य है। अगर मुझे डिस्काउंट को प्रॉफिट लॉस से जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के माध्यम से ही तो जोड़ूंगा, क्योंकि हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर सीपी इंटू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो पी आ जाएगा, अगर लॉस है तो माइनस एल आ जाएगा। यही तो है, यहां से देखिए हमारे पास एमआरपी दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, एसपी निकाल लेंगे, एसपी से हम सीपी निकाल लेंगे, ठीक है गाइस, क्लियर है सब चीजें, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके सामने मैं चीजें रख देता हूं, और आपको खुशी जान के ये होगी कि फॉर्मूला भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। क्या सेम है, एमआरपी अगर आपको निकालनी है या सेलिंग प्राइस आपको निकालना, यहां से भी क्या निकलेगा, आपका सेलिंग प्राइस ही निकलेगा। वो क्या होगा, एमआरपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है। और परसेंटेज डिस्काउंट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी पे ही तो निकलता है, गुणा 100 करना है। बस ये आपकी 2 चीजें हैं जो याद रख लो, बाकी इनका काम नहीं पड़ेगा। काम कब पड़ेगा, जब हम याद करेंगे क्वेश्चन को, और हमें चीजें समझनी है, जिंदगी भर याद रखना। ये कभी भी फॉर्मूला नहीं है, ये आपकी रोजी रोटी है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की, ओके चलेगा।
अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन का आंसर देना सब लोग। चीजें क्लियर होती जाएंगी जब आप आंसर दोगे, है ना। चलिए, तो पहला और अगला कंसेप्ट और समझ लेते हैं। इसमें अगला कंसेप्ट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। एक और कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, है ना, ध्यान से लिख लेना इसको कहते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। क्या बोलेंगे? क्रमिक बट्टा, क्रमिक छूट। अभी मेरे सामने इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको करेक्ट बताना चाहता हूं। आप इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसका फॉर्मूला होता है। और x y क्या है? आपके बट्टे हैं, क्रमिक बट्टे। ये पहला बट्टा और ये दूसरा बट्टा, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर 60% और 10% आपके क्रमिक बट्टे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो नेट डिस्काउंट निकालो। नेट डिस्काउंट निकालिए, नेट बट्टा निकालिए, जल्दी से निकालिए। यही फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और तरीका भी बताऊंगा, बेसिक से भी बताने वाला हूं। चलिएगा, चलिए अब देखिए, एक आलोक कुमार जी हैं, हाँ, वो पूछ रहे हैं कोर्स कब खत्म होगा। अभी कर देंगे 15-20 मिनट में। कैसा क्वेश्चन है? अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई का माहौल बना हुआ है और आपके मन में ये डाउट है कोर्स कब खत्म होगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, भगवान नहीं है, लेकिन पूरा कराएंगे, इतना वादा करते हैं। तो चीजें बहुत मैनेजेबल हैं, जबकि आप चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन समझते तो चलिएगा। लीजिए, आंसर आ गया। कैसे निकाला? 60 प्लस 10 माइनस 60 गुणा 10 बटे 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 70 में से आपको 6 घटाना है, 64% आपका डिस्काउंट आ जाएगा। 64% आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ये इतना आसान हो जाता है। ये पता है एसएससी सीजीएल जो हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है ना, उसमें पूछा गया है 2018 में, अभी कुछ दिनों पहले डिटो क्वेश्चन आया है। बताओ, इतना हाई लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके में भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली बता रहा हूं। तो वही चीजें मैं करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से करते रहना, ध्यान से देखते रहना। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपको समझ में तो आ रही है कम से कम चीजें। चलिएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं। ये कैसे आया ऐसा सक्सेसिव डिस्काउंट का कैसे निकाला? तो इसके लिए पता क्या होता है, मान लिया हमारे पास 100 रुपए हमारा क्या है, अंकित मूल्य है, मतलब मार्क प्राइस हमारी 100 रुपए है। तो मेरे पास क्या थे, 60% था एक और एक 10% था, यही था ना, ठीक है। तो अंकित मूल्य है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो क्या निकालना पड़ेगा, एसपी निकालना पड़ेगा। तो भाई एक बार 60% हो रहा है, तो मैंने 60% किया, तो 100 माइनस 60 अपॉन 100 ही तो करूंगा, ठीक है, ये कर दिया। एक बार 10% हो रहा है, तो 100 माइनस 10 बटे 100 ही तो करूंगा। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं इसको, 100 गुणा, सीधा मैंने 60 घटा दिया 100 में से, 40 बटे 100 गुणा 90 बटे 100। तो ये मेरा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, एसपी तो आएगा, क्योंकि एसपी बराबर मार्क प्राइस गुणा 100 माइनस डी अपॉन 100 होता है। वही तो चीज लिखी है मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 चलेगी, तो 9 चौक 36 यहां से आ गया आपका एसपी आ गया। भाई सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 36 आ गया, और डिस्काउंट निकालना था तो कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस कितना था 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 36, तो 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा 64। अब परसेंटेज निकालना था तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस गुणा 100, तो 64 ही तो है डिस्काउंट, मार्क प्राइस कितना है 100 गुणा 100, तो टोटल 64% आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ, चीजें वही हैं। ये डिस्काउंट देखिए, ये सेलिंग प्राइस था, ये आपका विक्रय मूल्य आएगा। ये 36% डिस्काउंट नहीं है। ये डिस्काउंट कब निकलेगा, जब 100 में से, अब मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्ट ट्रिक बता दी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, चलेगा। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट कंसेप्ट लेके चलते हैं और उसके क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जल्दी से करना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ये रहा कि आपका अंकित मूल्य आपको दे रखा है 600 रुपए, ठीक है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, उनका है 10% और 20%, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है, जल्दी से निकालिए।
कोई भी तरीका लगा सकते हैं, 2 तरीके बताए हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, करिएगा इसको। सारी चीजें बता रहा हूं, अच्छा लग रहा है लाइक भी करते चलें, कम से कम मुझे लगना चाहिए आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ चलेगा, फिर मोटिवेशन क्वेट पे चलेंगे सीधा, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर इसी टॉपिक को कल आगे पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मिक्स में, ठीक है। तो कल की क्लास मिस ना करना, शाम को 5 बजे फिक्स आ जाना। चलिए, तो क्या करना है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना था। तो देखिए 2 तरीके बताऊंगा, पहला वाला जो हमारा ट्रिक है और सेलिंग प्राइस, वो बेसिक लेके चलते हैं। जब हमारा मार्क प्राइस 600 रुपए है, तो मार्क प्राइस 600 रुपए, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10% हो रहा है पहला, तो इसको 90/100 कर दो। मैंने 100 में से 10 घटा दिया, डिस्काउंट तो घटता है ना हमेशा, 20% है तो 80/100 कर दो। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। 9 8 72 और 72 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43, 432 रुपए आपका आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। चलिए, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और उसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं, पहले आप नेट डिस्काउंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, 10 + 20 - 10 × 20/100, तो यहां से कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। और जो 28% आपका है क्या है, डिस्काउंट है, तो इस पर सीधा 28% का डिस्काउंट दे दो। तो यहां से क्या करोगे, 600, इस पे 28% का डिस्काउंट दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 - 28/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, 100 में से 28 जाएगा तो 72 × 6, तो यही आ गया, देखो लास्ट में निकल के 432। तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट कितना है, सिर्फ डिस्काउंट कितना है, तो जल्दी से निकाल दो, इसका 28%, 600 का 28% डिस्काउंट हो जाएगा, जो बचा कुचा है 168 डिस्काउंट आ जाएगा, 168 रुपया आपका डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए, तो ये थी आज की क्लास, बता दें कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मोटिवेशन क्वेट पे चलते हैं बिना किसी देरी के, चलिएगा। मोटिवेशन क्वेट रख रहा हूं आपके सामने, ये देखिए, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो 2 लाइनों में इतना डिफरेंस है, अगर आप समझ लोगे तो लक्ष्य पालोगे। तो अब आपको मोटिवेटेड रहना है और डेली क्लास अटेंड करिए, बहुत मजा आने वाला है। पहले की तरह बोल रहा हूं, आई होप आप खुश होंगे इस चीज से और आपको सब चीज समझ में आई होगी। कल हम कंटिन्यू करेंगे, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, सारे क्वेश्चन मिला के अच्छे से क्लास होने वाली है कल, अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे कल। चलते हैं, बाय बाय। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना और जुड़े रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। चलिएगा।